वो कंगना रनौत हो ना जो है वो बीजेपी की दल्ली है, ठीक है ना। वो सिर्फ उसकी बोली बोल रही है, जैसे मदारी होता है ना, बंदर को पकड़ के ऐसे नचाता है, वो ऐसे नाच रही है बीजेपी के इशारों पर। उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कंगना रनौत, पहली गल तो तू माफ़ी मांग ले हमारी, जो तुमने मेरी माइयों से, तुमने मेरी बहनों के साथ दुर्प्रचार किया है ना शब्दों की शब्दावली बोल के, उससे माफ़ी मांगो, नहीं तो हम तेरे को ऐसा सबक सिखाएंगे तेरा जीना मुश्किल हो जाए। हरियाणा तो हमारा पहली भाई था, बिल्कुल। पंजाब तो हरियाणा तो पहली भाई था। ये तो सरकारों का बेड़ा बैठ गया जो हमारे को लग कर दिया। हरियाणा में पाकिस्तान भी हमारा भाई है यार, ठीक है ना। पाकिस्तान भाई है, हाँ पाकिस्तान भी भाई है हमारा, वो भी तो हमारी है। नुकसान किसका होता है? चढ़ता पंजाब लहंदा पंजाब किसको बोलते हैं? पाकिस्तान है यार। पर पाकिस्तान, चलो जो सच्चा बंदा होता है ना उसकी तारीफ करनी चाहिए। इमरान खान है, इमरान खान इससे 10 गुना अच्छा बंदा है यार। 10 प्रकार से किस प्रकार से अच्छा है? देखते होंगे बॉर्डर पर रोज जो सीज फायर करते हैं, हमारे भारत के कई जवानों को शहीद कर देते हैं। नहीं, फिर वो हमारे भाई कैसे हैं? वो तो विश्वासघात करते हैं। हमारे देखो वो तो विभीषण है। जो हमारी कौम है ना, सिख कौम, ये पहले बहुत मतलब शांतमयी और मतलब गुरु का भाना मानने वाली मतलब कौम है। हमारे गुरु ने सिखाया पहले कभी किसी पे वार नहीं करना, और किसी पे मतलब अत्याचार नहीं, निहत्थे पे कभी वार नहीं करना। अगर कोई पहले आएगा ना फिर उसको मतलब भाजी तो मोड़नी पड़ती है। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ भी भाइयों, हरियाणा वालों और पंजाब वालों, कोई भी गलती नहीं करनी, कोई मतलब हिलजुल ना करें। मेरी बेनती है प्यार से ही रहें, जैसे चलता आ रहा है वैसे ही आंदोलन को चलाएं, क्योंकि हमारा आंदोलन ना फ्लॉप करने के लिए बहुत साजिश हो रही है। हमारे ना ट्रैक्टर खड़े हैं, रात को 2 बंदे पकड़े हमने परसों। क्या कर रहे थे वो बड़े बड़े सूए लेके हमारे ट्रैक्टर के टायरों की हवा निकाल रहे थे। मतलब ये एक चाल है। ये चाल कैसी है भी? ये भाई भाई आपस में लड़ जाएं भी, हरियाणा वाले पंजाब और दोनों की लड़ाई हुई, लेकिन हमारे दिमाग अपना इतना ख़राब नहीं हुआ भी हम भाई भाई। हरियाणा तो हमारा पहली भाई था, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब तो हरियाणा तो पहली भाई था। ये तो सरकारों का बेड़ा बैठ गया जो हमारे को लग कर दिया। सनी देओल था, सनी देओल पे लोगों ने इतना, सनी देओल को तो कोरोना हो गया। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना तो चलो उसको हो गया, पता नहीं हुआ। सनी देओल पंजाब का पुत्र बोल के ना ड्रामा करके अरबों खरबों का प्रॉपर्टी बना लिया। हमें भी अपने भाई पर विश्वास था उस पर भी, सनी देओल हमारा बेटा है पंजाब का। जैसे धर्मेंद्र बोलता था ना, मैं पंजाब का पुत्र हाँ, पंजाब का पुत्र हाँ। अब पंजाब के लिए, पंजाब जो ये कानून है ना उसके हक में इन्होंने वोट दी। ये तो हमारे साथ धोखा कर गया, हमारी जड़ के नीचे आरी फेर गया। ये तो मतलब पंजाब का पुत्र बोल के, पंजाब का पुत्र बोल के इतना हमारा नुकसान कर दिया इसने यार, गद्दारी कर गया ये। देखिए हमारे चैनल के साथ आप किसान जो प्रदर्शन है उसकी पल पल की गतिविधियां देख पा रहे हैं, और आज हम आपको एक ऐसे भाई से मिलवाने जा रहे हैं जो पूरी जो कच्चा चिट्ठा होता है सरकार का वो खोल कर रख देंगे, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, रोष में है, क्योंकि जो ये कृषि बिल पारित किया गया है उनका साफ साफ कहना है कि ये काला कानून है, हिटलरगिरी है, जो कि किसान भाइयों के ऊपर थोपा गया है। जी हाँ, फतेहपुर साहिब है पंजाब, वहाँ से ये जो भाई हैं पूरे यहाँ पर आए हैं, फतेहगढ़ साहिब से ये भाई यहाँ पर आए हैं। और आइए सीधा मिलवाता हूँ आपको उनसे। जी राम राम भाई साहब। राम राम। ये बताइए, जो ये कृषि बिल पारित किया गया 2 या 2.5 महीने पहले, लेकिन जो किसान भाई थे खेती करने में व्यस्त थे, जिस वजह से वहाँ भी देखना होता है। उसके बाद जाकर इस पूरे मामले को उन्हें पता लगा, क्योंकि छुट्टी का दिन था जिस दिन ये पूरा कानून पारित किया गया था। आधे लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर ये क्या था। जब तक समझ पाते तब तक ये मामला बहुत बढ़ चुका था। अब आप युवा हो, युवा होने के नाते अब जो जमीन की आगे की पूरी पूंजी होगी आप संभालोगे, आपके माँ बाप द्वारा आपको विरासत में मिलेगी। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया दोगे? प्रतिक्रिया तो मेरी ये है सर, तो मैं बोल देता पंजाबी हैं, पर मैं हिंदी में अपनी बात मोदी तक पहुँचाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये जो काले कानून है ना, जो एक बोलते हैं किसानों का इसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा थोड़ी है हमारा, इसमें तो हमारा नुकसान है। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओगे। ओ आत्मनिर्भर तो हम पहले ही हैं बाबा, हमें आत्मनिर्भर पहले जैसे ही रहने दो यार, हमें नहीं चाहिए, हमें अमीर होना ही नहीं है। आप किसी भी राज्य में जाकर अपने अनाजों को बेच दोगे। अच्छा, पहले क्या था? पहले जो बासमती थी ना हमारी, वो भी तो हमारी, उसका इतना बुरा हाल था ना। यूपी बिहार से जो मतलब जो झोना होता है ना हमारा जीरी, वो पंजाब में आके बिकती है। क्यों? यहाँ 1888 रुपया रेट है, वहाँ 1200 रुपये क्विंटल रेट है।
क्योंकि अगर यहाँ भी ये पास हो गया ना कानून, तो हम तो यूपी बिहार जैसा माहौल हो जाएगा यहाँ पे। कैसा माहौल? गरीबी आ जाएगी एकदम। हमारा गेहूं किसी ने खरीदना नहीं है, हमारी जीरी नहीं किसी ने खरीदनी है। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, वो सर एक हरियाणा और पंजाब में है, ठीक है ना। तो हम यही कहते हैं भी जो है इसे यही रहने दो बस। हमें नहीं चाहिए आपका अमीर होना, हम किसान की दुगनी आमदन कर देंगे 20 और 22 तक, हमें नहीं होना। हमें जैसा है वैसे ही रहने दो। इस बिल के फायदे नुकसान बता दो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। हाँ, अभी मैं फायदा तो इसका कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान। इसका तो नुकसान ही नुकसान है। वो कैसे, सुनिए। जो ये मतलब सरकारी, ये बोलते हैं सरकारी मंडी भी रहेगी, प्राइवेट आ जाएगा। सरकारी मंडी से ये 200 रुपया ऊपर देंगे। कैसे? हमारे जो किसान भाई होते हैं वो बेचारे बहुत भोले होते हैं। क्यों? अगर फर्ज करिए भी यहाँ पे गेहूँ 1800 रुपये है, हमें 2000 रुपया प्राइवेट वाला दे रहा है, तो हम लालच करके कोई भी मतलब नॉर्मल जी बात है, तो हम उस पर 2000 रुपये पास जाएंगे। 6 महीने साल में हम प्राइवेट के पास जाने लग जाएंगे। जो सरकारी मंडी होगी ना, वो उसको तो आड़तिया बोलेगा चल यार आता तो हमारे पास कोई है नहीं, इसको बंद कर दो। उसके बाद जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो प्राइवेट वाले अपनी लूट सूट का पूरा इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे लूट करेंगे? मैं बताता हूँ। अब जो पहले 2000 पे रेट देते थे, वही घटा कर आ जाएगा 1500 पे। हाँ भी 1500 में देना है? हाँ नहीं सर 2000 में नहीं। अगर 1500 में देना है तो दे दो, नहीं तो अपना जहाँ मर्जी बेचो ना बेचो, ऐसा हो जाएगा। तो जो कंट्रैक्ट फार्मिंग होती है ना, कंट्रैक्ट फार्मिंग, जो अडानी वर्ग के बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे ना हमारे गांव में, वो हमारी ज़मीन ली पर ले लेंगे, बोलेंगे आप 20 साल का कंट्रैक्ट कर लो, ठीक है ना, आप 40 साल का कर दो। पैसे इकट्ठे पैसे फेंक देंगे, क्योंकि एकदम पैसा आ जाएगा किसी गरीब के पास। जो बेचारे 2-4 किले वाले हैं वो तो बेचारे बिल्कुल ही मारे जाएंगे। हरियाणा में और पंजाब में भी लगभग जो 3-4 किले वाले किसान ही ज़्यादा हैं। हाँ, फिर वही तो है ना, बहुत वो तो यार मेहनत करते हैं बेचारे, मेहनत की खाते हैं। इसको पता नहीं मोदी को क्यों नहीं हजम हो रहा है यार हमारा देश का मतलब अपना। जब ना अमेरिका, मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कि किसान भाइयों को किसी शरारती तत्वों द्वारा भड़काया जा रहा है, उनकी मानसिक जो एक दिमाग होता है उसको वॉश किया जा रहा है। हम पागल हैं ना, हम बेवकूफ़ हैं। आगे था जो हमारे बुजुर्ग थे, जो बेचारे बस खेतों के जोगी थे बेचारे, बस ओनली खेत में ही काम करते थे। लेकिन अब हम युवा भी पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, हम सब पता है हमको हमारे साथ क्या हो रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जो ये किसान है, किसान नहीं है, खालिस्तान और पाक के एजेंट है। नहीं, ये पता क्या है, ये हमारा जो मतलब संघर्ष चल रहा है ना, ये बहुत शांतमयी मतलब तरीके से चल रहा है। जो हमारी कौम है ना, सिख कौम, ये बहुत मतलब शांतमयी और मतलब गुरु का पाना मानने वाली मतलब कौम है। हमारे गुरु ने सिखाया पहले कभी किसी पे वार नहीं करना, और किसी पे मतलब अत्याचार नहीं, निहत्थे पे कभी वार नहीं करना। अगर कोई पहले आएगा ना, फिर उसको मतलब भाजी तो मोड़नी पड़ती है। हाँ, ये प्रदर्शन ऐसे ही शांति प्रिय तरीके से चलेगा या कुछ इस पर आप भी बल का प्रयोग करेंगे? ब्रदर 3 महीने हो गए, 3 महीने से हमारा जो संघर्ष है, हमारे बुजुर्ग हैं, अब हम इनका मतलब होश, हमारा जोश, ये दोनों मतलब ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब हमारा 3 महीने से संघर्ष मतलब शांतमय ही चल रहा है। अब कल की बात है, कल मतलब RSS के ना 5-4 मतलब गुंडे आ गए। उन्होंने क्या किया, लड़कियां बेचारियां नहा धो रही थी, उनकी वीडियो बना ली, क्लिप बना ली, किसी ने पकड़ लिया तो पिटाई की, उनकी पिटाई करके उनको थाने में डाल दिया। तो ये बोलते हैं ना भी ये तो खालिस्तानी है। हम लोग कौन है यार? हम तो एक किसान हैं बस, ओनली कुछ नहीं है। हम तो भाई 5-10 किसानों को तो शांति का प्रतीक माना जाता है, शांति प्रिय होते हैं, पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं, और आज आप ऐसी दयनीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वोट तो आपने ही दिया था ना सरकार को। मैं बताता हूँ। अब देखिए 12 किलोमीटर तक आपको कोई दिखा, कोई गाली निकालता दिखा किसान, कोई किसी के साथ धक्का मुक्की करता दिखा किसान? ऐसे हाथ जोड़ के सबको विनती कर दे लंगर छक के जाना भैया, लंगर छक के जाना। कोई दिखा अभी? ये तो एक मोदी सरकार है ना, जो वो उसका एजेंडा है। अभी इसको कैसे ना कैसे पहले सुने बस, मोदी सरकार का एक एजेंडा है भी जो ये किसानों का संघर्ष है ना, इसे कैसे ना कैसे फ्लॉप करा जाए। फ्लॉप करने के बाद उनको एक मौका मिल जाएगा। हमारा कोई भाई, कोई किसान, किसी का कोई मतलब किसी को मतलब परेशान नहीं कर रहा। आप देख रहे हो, अब अपनी सेवा लंगर में कर रहे हैं, लंगर छका रहे हैं और वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक अभिनेत्री हैं, काफ़ी चर्चा में रहती हैं, कंगना रनौत। उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, तो आपने शायद देखा भी होगा, उस पर कोई प्रतिक्रिया दोगे? हाँ, प्रतिक्रिया तो मैं कल का देख रहा हूँ। मैं अभी हम घूम के आए थे बॉर्डर तक, कुंडली बॉर्डर तक तुर के पैदल गए थे।
तो तकरीबन 2-4 लंगरों में उसकी बात हो रही है। वो बीबा इतनी सुंदर है, उसको सिमत बख्शे परमात्मा वाहिगुरु, लेकिन अक्ल उसको है नहीं। वो कंगना रनौत हो ना जो है वो बीजेपी की दल्ली है, ठीक है ना। वो सिर्फ उसकी बोली बोल रही है। जैसे मदारी होता ना, बंदर को पकड़ के ऐसे नचाता है, वो ऐसे नाच रही है बीजेपी के इशारों पर। उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कंगना रनौत, पहली गल तो तू माफ़ी मांग ले हमारी, जो तुमने मेरी माइयों से, तुमने मेरी बहनों के साथ दुर्प्रचार किया है ना, शब्दों की शब्दावली बोल के, उससे माफ़ी मांगो, नहीं तो हम तेरे को ऐसा सबक सिखाएंगे तू तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बोलती थी ना, ये जो हमारी तो बुजुर्ग माता भी ऐसी हैं, अभी भी ऐसी हैं, 85-95 साल की हैं, जो अभी भी बाजू में पूरा बल है और हमारे से ज़्यादा काम करती हैं। ये कंगना रनौत, मैं वादा करता हूँ, मेरी 85 साल की दादी है, उसके साथ अगर 10 मिनट भी लगा देगी तो मैं 2 लाख रुपया दे के भेजूँगा। किस चीज़ में? गड़ाई में। कोई गड़ाई करते हैं ना, लसर का क्यारा गुड़ के दिखा दे, चल बस 10 मिनट लगाएंगे, बाद नहीं लगाएंगे, 2 लाख रुपया दे के तोड़ूंगा। ये मेरा शर्त है, मेरा खुला चैलेंज है। हाँ, पूरा खुला चैलेंज है। ये किसान भाई सारे खड़े हैं, हमारी 85 साल की दादी के साथ ये 10 मिनट में ना एक लहसुन का गहरा, मतलब जो गड़ाई होती है ना, गोड़ के दिखा दे भाई, उसको 2 लाख रुपया दे के तोड़ेंगे। पिपली में जो किसान भाई थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया जब उन्होंने प्रदर्शन किया, और तमाम जो शहर को पार करते हुए बात करें, जालंधर, अम्बाला, लुधियाना, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत होते हुए किसान यहाँ तक आए। वाटर कैनन का इतने ठंड में प्रयोग किया गया, कई किसान भाई घायल हुए, कई शहीद भी हुए किसान भाई जो इस पूरे प्रदर्शन में। तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? सर, ये बहुत गंदी और मंदभागी घटना है। ये सरकार की बहुत ही ना सहने वाली बात है। खट्टर सरकार की तो चलो है ही है। आप देखिए, हमें बोलते थे हम चीका बॉर्डर से होते हुए आए हैं, ठीक है, चलो लाठियाँ भी खाई हैं, ठीक है, वाटर कैनन भी हमने झेला है, लेकिन ऐसी हमारे पास गुरु की बख्शिश हुई ताकत है ना, शक्ति है, उसे तोड़। पहले तो बोलता था खट्टर, हम यहाँ हरियाणा नहीं टापने देंगे, ऐसा नहीं टापने देंगे, तो खट्टर को तो पहले ही बता दिया था हमने। जिस दिन हम चले थे ना घर से, वाहिगुरु का ओट का आसरा लेके, भी सब बैरी बुरी गेट तुम्हारे पाट के सूट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये किसान है ना, अपने हक के लिए मरना भी जानता है और मारना भी जानता है। हम किसी भी कीमत पे दिल्ली में कूच करेंगे, और ये आपके सामने है। आज दिल्ली में भी हमारे कई किसान भाई लगे पड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह के घर का घेराव किया गया, नतीजा निकला? सर, अभी तक तो कुछ नतीजा नहीं निकला, लेकिन सर एकता में बल है, ठीक है। जो समा होता है ना, समा समर्थ, कोई बात नहीं, बड़ा राज नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, मौत सबको आनी है एक दिन, लेकिन कुछ करके तो मरो। अभी मैं मोदी सरकार को एक विनती करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार, क्यों आप यार लहू पी रहा है हमारा, क्यों हमारा खून निचोड़ रहा है, हमें जीने दो यार। हम 10 की किरत करके खाने वाले इंसान हैं यार, हमें जीने न दो यार, क्यों हमारा खून निचोड़ रहा है। हम जैसे थे पहले, हमको वैसे ही रहने दे। MSP जैसे ये बोल रहा है, MSP यार मुँह जवानी बोल रहा है, क्योंकि मुँह तो इसका जबान का एतबार है ही नहीं, इसका कोई एतबार नहीं है। जैसे खाते में 15-15 लाख आ गया है, बाहर से पैसा आ गया, काला धन आ गया, कहाँ आया? यार हम लोग तो ऐसा परेशान है भैया, हम पैसा रखें कहाँ? हम बैंक में रखता है तो विजय माल्या ले जाता है, घर में रखते हैं तो मोदी ले जाता है, कहाँ रखें पैसा बताओ? अभी हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा, किसी बैंक पे एतबार नहीं, रातों रात क्या फरमान आ जाएगा बहनों भाइयों, कल को ये बैंक बंद होगा, चलो फाड़ लो पूछो, क्या करें बताइए। प्रदर्शन में कई बहनें माताएं वो भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी तो नहीं दी गई है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो किस प्रकार से आप व्यवस्था को देख रहे हैं? नहीं सर, परेशानी तो पहले आई थी, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा सब देख रहा है, तो करने वाला तो वो है यार, करने वाला तो वो है। तो कठपुतली है उसके, हम तो कठपुतली हैं, जैसे वो करता है, उसका हुक्म आता है, हम बजाते जाते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं। महाराज की इतनी कृपा चल रही है, बाबे नानक का, हमारे बाबे नानक का 20 रुपए वाला लंगर, अब देख लीजिए कहाँ कहाँ चलता है। लंगर तो हम अपने लिए ले आए थे, भी चल अपना जो किसान अपने आए हैं 2-2 ट्रालियाँ लेके, अभी राशन इतना को आ चुका है ना, कम से कम 6 महीने का राशन हमारी ट्रालियों में पड़ा है। अगर नहीं एतबार तो दिखा दूंगा, तो आपको कली ट्राली में चेक करवा दूंगा। अब इतना आ चुका है, अगर नहीं ये कुछ करेगा ना तो ऐसे ही बैठेंगे हम, कोई बात नहीं। हमें कोई शौक नहीं है ठंड में मरने का भैया, हमें तो बस ये है भी हमारे जो हम पे थोपे गए हैं ना काले कानून, ये जबरदस्ती थोपे गए हैं। जो हिटलर का रोल अदा कर रहा है ना मोदी,
ये हमें नहीं मंजूर, इसे कैंसिल कर दो। हम चुपचाप अपने मोदी जी कहते हैं मैंने देश का विकास कर दिया है, देश को आत्मनिर्भर बना दिया है, देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है, शिक्षा हर घर में पहुंच गई है, सिलेंडर मिल गए हैं, गृहिणियां अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अरे भैया क्या बात करते हो यार, इतना बेड़ा गर्क कर दिया, सारा कुछ तो बिक गया यार, क्या रह गया? एयरपोर्ट था वो भी बेंगलुरु वाला अडानी को दे दिया 50 साल के लिए, ठीक है। वहाँ कहाँ गया पैसा? जो लॉकडाउन में फंड लिया था, बहनों भाइयों मेरे को फंड दे दो, वो कहाँ गया फंड? कोई प्रचार नहीं है। बस अपना 90,000 करोड़ 9,000 करोड़ का जो एरोप्लेन लिया मोदी ने, वो क्यों लिया? वो लोग किसी गरीब को मतलब कोई नौकरी दे दे। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है इंडिया में, ये मतलब ये पहली बार होगा। मोदी जी कह रहे हैं मैं तो आत्मनिर्भर बना रहा हूँ लोगों को। आत्मनिर्भर नहीं, फटी पहुंच रहा है हमारी, जो है वो भी लेके जा रहा है। अभी GST लगा दिया, उसमें था कुछ, नोटबंदी की, कौन था? हम लोग थे यार। कोई अडानी था क्या? अडानी था, कौन था लाइन में खड़ा है? अपनी माँ को खड़ा कर दिया 5 मिनट के लिए, ले बीबी मेरा 1000 का नोट बदला के लेके आए 2000 का। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं यार, हमें मेहनत करके खाने दे। ऐसे तो मेरी बात सुन ले तू, ऐसे तो बड़े बड़े का राज अब्दाली था, ठीक है। अब्दाली वर्ग नहीं रहे, तू तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वैसे तो देखा जाए एक अमित शाह है, ठीक है, उसका दिमाग चलता है कैसे EVM हैक करना है। ये लोगों की सरकार नहीं है भैया जी, ये EVM की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं है, EVM की पैदाइश है ये। क्योंकि अगर लोगों ने एक मौका चलो पहले इसको दे दिया था, शिकंजा अगर इनका। पंजाब में भी आप कह रहे हैं EVM की सरकार है, पंजाब में चल गई फिर क्या करोगे? नहीं, पंजाब में नहीं चलने देंगे, ये चल गई तो चल ऐसे का फिर तो मर जाएंगे हम, फिर तो जीते जी मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब अभी ये एक बार मैं आपको एक बात और बताता चाहता हूँ। ये अभी संघर्ष जो चल रहा है ना, परमात्मा करे, वाहिगुरु करे हमारा भी ये संघर्ष हमारे फायदे मतलब हक में हो, हमारा ये कानून रद्द हो जाए। इसके बाद हम लोग EVM का छेड़ा छेड़ेंगे। EVM को जो वोटिंग होती है ना EVM की, वो कैंसिल करवा के ये हम जो वोटिंग होती है ना बैलेट पेपर से करवाएंगे। इसका मुद्दा भी उठाएंगे। अब हक में ना हुआ ये बिल, तब आप क्या कुछ नहीं, ये तो जे है यार, ये तो कुंवारी है। जो जे होती है ना वो कुंवारी होती है, अभी तक कोई जे कुंवारी हुआ है, ब्याह ही नहीं है। अगर जे को बीच में रखते हैं ना तो फिर सोचो ही नहीं। हक में ना हुआ तो आप भी कोई दंगे जैसा माहौल बनाओगे? ना, हमें हमारे गुरु ने शिक्षा नहीं दी, ना ही हमारे खून में है। हम दंगे क्यों करेंगे? एक मिनट, दंगे करेंगे उसमें जान किसकी जाएगी यार? ये गरीब लोगों की जाएगी, हमारी जाएगी, हमारी बहू बेटियों की। मेरी माँ बीबियाँ आई हुई हैं इनकी, ये गरीब लोग, इनका क्या कसूर है? हमें शौक नहीं है भैया रोड जाम करने में, हमें कोई शौक नहीं चढ़ा। हमें सिर्फ ये अभी हमारे यार तो हमको हक दे दो, हम चुपचाप अपने पंजाब में लौट जाए। कौन सा हक चाहिए? ये कृषि बिल को कैंसिल कर दो, कैंसिल कर। हाँ, और स्वामीनाथन जो रिपोर्ट का वादा किया, लेकिन अब तक सरकार के कान में तो जून नहीं रेंग रहा है। सर रेंग रही है, ये हमको नहीं दिख रहा, उनको दिख रहा है। उनकी तो नींद भी हराम हो चुकी है। ये अपना जो ये कानून है ना, ये पहले बनाए किसने ने? जिसने भी, ये नरेंद्र सिंह तोमर है ना जो खेती बाड़ी मंत्री है, उसके पास एक खुद भी ज़मीन का नहीं है। मेरे को तो लगता नहीं है भी ये उसने बनाए हैं, क्योंकि एक किसान का बेटा ना ऐसा कानून तो लिया नहीं सकता मेरे हिसाब से। उसके पास तो एक खुद भी ज़मीन का नहीं है। 2 महीने का समय क्यों लगा ये बताइए? आखिर इतने देर बाद किसान भाई सारे अन्नदाता क्यों जागे? इतने दिन सोए क्यों थे? सर सोए बात नहीं, हमारा संघर्ष शांतमयी तरीके से चल रहा था। जब ये मतलब शुरू हुआ ना मार्च, मतलब पिछले 3 महीने से हुआ, जब भी हम लोगों ने मतलब रेलवे ट्रैक सारे ब्लॉक कर दिए थे, कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, ना कोई पैसेंजर, ना कोई मालगाड़ी, है ना। उसके बाद चलो 1 महीना लग गया, पता ही है आपको कैसा जिद्दी प्रधानमंत्री है ये। चलो उसके बाद आज बात हुई, फिर हमारी संघर्ष कमेटी है जो किसान यूनियन की, उन्होंने हौली हौली धीरे धीरे से मतलब फैसला लिया भी हम ये करेंगे। फिर इन्होंने कहा अभी चलो ट्रेन को आने दो। फिर एक ना हमारी फसल का टाइम था, जीरी काटने का टाइम था, उसके बाद फिर बिजाई का टाइम है। हमने बोल दिया था पहले ही, बिजाई हो लेने दे मोदी, आके तुम्हारी हिक पे बैठ जाएंगे। ये बताओ, आप आम दिनों में राजनीतिक, सामाजिक और जितने भी नेता अभिनेता होते हैं सबका साथ देते हो, समर्थन करते हो? इलेक्शन के टाइम में वोट देते हो, या किसी नेता अभिनेताओं के जो फिल्म आते हैं तब आप मूवी घरों में जाते हो, पैसे देकर मूवी देखते हो? आज आपके समर्थन में कौन है ये बताओ? सर हमारे समर्थन में तो कोई एक्टर नहीं आया अभी तक। अब सनी देओल था, सनी देओल पे लोगों ने इतना, सनी देओल को तो कोरोना हो गया। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना तो चलो उसको हो गया, पता नहीं हुआ। सनी देओल पंजाब का पुत्र बोल के ना ड्रामा करके अरबों खरबों का प्रॉपर्टी बना लिया। हमें भी अपने भाई पर विश्वास था उस पर भी, सनी देओल हमारा बेटा है पंजाब का। जैसे धर्मेंद्र बोलता था ना, मैं पंजाब का पुत्र हाँ, पंजाब का पुत्र हाँ।
अब पंजाब के लिए पंजाब जो ये कानून है ना उसके हक में इन्होंने वोट दी, ये तो हमारे साथ धोखा कर गया, हमारी जड़ के नीचे आरी फेर गया। ये तो मतलब पंजाब का पुत्र बोल के, पंजाब का पुत्र बोल के इतना हमारा नुकसान कर दिया इसने यार, गद्दारी कर गया ये। खट्टर जी का कहना है कि उन्होंने पंजाब के सीएम को कॉल किया, वो फोन नहीं उठाते, सारा जो किया धरा है षड्यंत्र है उनके द्वारा रचा गया है। नहीं 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 नहीं, जो हमारे सीएम साहब है ना, कैप्टन साहब, वो एक बहुत सुलझे हुए बंदे हैं। ये ऐसा नहीं है, हमारी पूरी सपोर्ट की है उन्होंने। लेकिन देखो अब एक सीएम है, उसको नहीं पता भी ये कानून है, ये क्या है, ये हमारी फांसी का फंदा है, ये कानून है। उन अगर ये कानून अच्छा होता तो सीएम भी साथ देता उसका भी, हाँ चलो ठीक है। जो अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे थे ना पंजाब में, तो हमारा सीएम साहब ने साथ दिया, ठीक नहीं बात। अभी चलो उसको ये नहीं बोल सकते, खट्टर तो दिमाग खराब है खट्टर का, तो खट्टर की तो सरकार आप देख लेना 1 महीने के बीच जाएगी जाएगी। पूरा भरोसा है आपको? क्यों जाएगी? जाएगी क्योंकि जो वो कर रहा है ना सारा हरियाणा थू कर रहा है उसमें। हाँ जट भाई साहब हरियाणा हो रहे हैं। उन्होंने बात है अभी अगर ऐसा ही चलता रहा ना, पहले तो बात मैं तेरे आप बताता हूँ भाई तेरे को, ये जो मोर्चा है ना 101% फतेह करके जाएंगे, फतेह करके जाओ। हाँ बोले सोनिहा, बोले सोनिहा, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, ईवीएम दी प्रदेश मुर्दाबाद, ईवीएम दी प्रदेश मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। अब कोई आखिरी संदेश जो हरियाणा और पंजाब के प्रदेशवासी हैं, घरों पर बैठ के हमारे माध्यम से लाइव देख रहे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं पहले तो मैं सभी भाइयों का, हरियाणा वालों का और पंजाब के भाइयों का, क्योंकि अभी तो कोई घर में होगा जिसको कोई मजबूरी होगी, नहीं तो सभी घर से निकल के यहाँ आ चुके हैं, ठीक है ना। 6 दिन हो गए बैठे को। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ भी भाइयों, हरियाणा वालों और पंजाब वालों, कोई भी गलती नहीं करनी, कोई मतलब हिलजुल ना करें। मेरी बेनती है प्यार से ही रहें, जैसे चलता आ रहा है वैसे ही आंदोलन को चलाएं, क्योंकि हमारा आंदोलन है ना फ्लॉप करने के लिए बहुत साजिश हो रही है। हमारे ना ट्रैक्टर खड़े हैं, रात को 2 बंदे पकड़े हमने परसों। क्या कर रहे थे वो बड़े बड़े सूए लेके हमारे ट्रैक्टर के टायरों की हवा निकाल रहे थे। मतलब ये एक चाल है। ये चाल कैसी है भी, ये भाई आपस में लड़ जाएं भी, हरियाणा वाले पंजाब और दोनों की लड़ाई हुई, लेकिन हमारे दिमाग अपना इतना ख़राब नहीं हुआ भी हम भाई। हरियाणा तो हमारा पहली भाई था, बिल्कुल। पंजाब तो हरियाणा तो पहली भाई था। ये तो सरकारों का बेड़ा बैठ गया जो हमारे को लग कर दिया। हरियाणा में पाकिस्तान भी हमारा भाई है यार, ठीक है ना। पाकिस्तान भाई है, हाँ पाकिस्तान भी भाई है हमारा, वो भी तो हमारी हैं। नुकसान किसका होता है? चढ़ता पंजाब लहंदा पंजाब किसको बोलते हैं? पाकिस्तान है यार। पर पाकिस्तान चलो जो सच्चा बंदा होता है ना उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इमरान खान है, इमरान खान इससे 10 गुना अच्छा बंदा यार। 10 प्रकार से किस प्रकार से अच्छा है? देखते होंगे बॉर्डर पर रोज जो सीज फायर करते हैं, हमारे भारत के कई जवानों को शहीद कर देते हैं। नहीं फिर वो हमारे भाई कैसे हैं? वो तो विश्वासघात करते हैं। हमारे देखो वो तो विभीषण है सर, वो तो ऑर्डर मानते हैं, वो तो आर्मी है, उनको तो ऑर्डर मानना पड़ता है। अब ये मोदी बोलता है सिख को मैं, सिखों को और मुसलमान के मैं खिलाफ हूँ। जब तो ज़रूरत पड़ती है चाइना के बॉर्डर पर फिर भी हमारी सिख रेजिडेंसी लगती है। पाकिस्तान में रोड़ा होता है, किसी के साथ मतलब लड़ाई का डर होता है तो सिखों को आगे करते हो ना। दो हमारी 4 सिख रेजिमेंट है फौज में, वो हमें वापस दे दे। अगर तेरा 2 महीने में चाइना ने धुआं विश्वास नहीं है जो हमारे और अन्य राज्य के जवान हैं उन पर आपको विश्वास नहीं है क्या? नहीं विश्वास है विश्वास है भैया, क्योंकि सभी तो एक ही माँ के पूते हैं, भारत माँ के पूते हैं सभी जो हमारे भाई हैं। अभी यार दुख तो बहुत होता है ना, पर अब क्या करें, दुख तो बहुत होता है। जब भी कोई माँ का बेटा शहीद होता है ना, दिल में दर्द उठता है। अगर वो जागते हैं तो हम सुख की नींद सोते हैं घर में अपने। अगर वो ही ना, अगर वहाँ पे होकर, अब देखा आपने जब पीछे चाइना के साथ लड़ाई हुई थी तो हमारा सिख भाई था एक हमारे पंजाब से, वो अमृतधारी था, उसके श्री साहब से उसने 10 चीनियों को ख़त्म कर दिया, 10 चीनियों को। इतनी बड़ी बहादुरी का काम करके गया है। हमारे तो ताकत हमारे वाहिगुरु ने इतनी बख्शी है, हम तो अगर चाहें ना ईंट से ईंट भी खड़का सकते हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। क्योंकि जो हम पंजाब है ना, हमारा पंजाबियत है, इसने पहले बहुत ही मतलब दुख देखा है। हम नहीं चाहते भी बहुत स्थिति दोबारा आए, क्योंकि पंजाब है ना वो बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ है। हम नहीं चाहते भी हमारा फिर नुकसान होवे, लेकिन ये सरकार है ना वो हमें
जो पंजाली होती है ना, पंजाली की जगह संताली उठाने पर मजबूर कर रही है। लेकिन क्या करें, अभी ये सरकार, जो सरकार होती है ना, उसको देखना होता है कि कहाँ क्या क्या। आपको पता है जब देश में मंदा था ना, गेहूं का भी खाने के लिए कणक नहीं थी, तो ये अमेरिका से मंगवाते थे, वो भी सड़ी रहंद खूंद मंगवाते थे, इतनी महंगी। फिर क्या हुआ, फिर पंजाब उठा, पंजाब ने बोला भी हम आप खेती करेंगे यहाँ, आप हम अन्न हम देंगे भारत को। ये सिला दिया हमको, ये सिला दिया आज हमारे को। अब तो अपने भंडार भर लिए, अब बोलते हैं जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए हमारे साथ भी पंजाब के जो युवा किसान भाई थे वो जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी इस बिल को और जो कंगना